This call is now being recorded. चलो बच्चा फिर स्टार्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हम जो नंबर सिस्टम था वो पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करेंगे बच्चा। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि वर्ग करना पड़ा था हमने कि वर्ग कैसे किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा था जो आज हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे किया जाता है। बच्चा जब भी वर्ग करना होता है तो एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, ये घातांक वाली कंडीशन की, जहां पर आपको क्या, जो आपके नंबर है, जो आपका आधार है, उसकी घात 2 ही होगी। ठीक है, तो हमने घातांक को हल करने के समय पे सीखा था कि घातांक जितनी भी होती है किसी भी आधार वाली संख्या की, उसको उतनी ही बार गुणा करा जाता है। लेकिन अगर वो क्या हो जाएगा बच्चा, अगर घातांक 2 दिया गया है किसी भी संख्या का, किसी भी आधार का, तो इस तरह के घातांक को या इस तरह की घात को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि वर्ग में हमें क्या करना होता है। हम यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि 14 का वर्ग बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार गुणा करेंगे। 14 गुणा 14 तो कितना आ जाएगा, 196। तो किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का वर्ग करना है, तो उसको हमें क्या करना होता है, उसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना होता है। ओके बच्चा, चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहां से नाम से पता चल रहा है बच्चा, वर्ग और वर्गमूल में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये आपस में अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, अब किस तरह विपरीत होते हैं, या इस प्रोसेस का या इस विपरीत कहने का क्या मतलब है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले बात करें बच्चा वर्गमूल की, तो वर्गमूल वह संख्या होती है जो, जैसे हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है, मान लो हमने वर्ग किया 2 का, तो क्या आया, 4 आया। लेकिन अगर हम बात करें कि 4 का वर्गमूल लेना है, तो वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सॉरी, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा। वर्गमूल क्या होता है बच्चा, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको एक संख्या मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका उल्टा देखें, जैसे मैं पूछूं इसका वर्ग संख्या क्या है, इसकी जो वर्गमूल है वो क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये किसका वर्गमूल है, ये आप मतलब ये जो है आपका 4, ये किसका वर्ग है, 2 का। तो आप कह सकते हैं वर्गमूल का मतलब होता है कि हमें दी गई संख्या का पता करना है, ये किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, रिपीट करूं, वर्गमूल का मतलब जिस भी संख्या का वो वर्ग होगा वो उसका वर्गमूल कहलाएगा। ओके, इसको हम, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इस संख्या को हम आपका मूल संख्या भी कहते हैं। जैसे हम वर्ग संख्या कहते थे ना, किसी संख्या का वर्ग करेंगे जो संख्या मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका कहते हैं आपकी वर्ग संख्या। ओके, ऐसे ही हम जब भी किसी भी संख्या का मूल लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है, जो आंसर प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं मूल संख्या। ओके, या वर्गमूल संख्या भी कह सकते हो। अगर जैसे तुम ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि वर्गमूल यहाँ का चिन्ह होता है। जैसे हमने देखा था कि हमें वर्ग निकालना है तो किसी भी संख्या की घात 2 लगाकर हम उसको प्रदर्शित कर सकते थे। यहाँ वर्गमूल को हम किसी चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, तो वो चिन्ह कैसा होता है, यहाँ होता है। या फिर इसको दूसरी तरीका से इस तरह भी लिखा जा सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, आप वर्गमूल इस तरह भी लिख सकते हो और आप वर्गमूल इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर संख्या नहीं लिख रहे हो या 2 लिख रहे हो, तो दोनों का ही मतलब ये है कि अंदर दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, लेकिन अगर कोई और संख्या दी गई है, 3 दिया गया है या फिर 5 दिया गया है, तो आपको वर्गमूल नहीं निकालना है। तो फिर आपको क्या, इसमें घनमूल निकालना है, इसमें क्या निकालना है, पंचमूल निकालना है, तो फिर आपका अलग हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा। वर्गमूल जब हम दिखाते हैं, वर्गमूल को काट देता, तो हम क्या करते हैं बच्चा, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल दिखाना चाहते हैं तो हम सिर्फ ये चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर इस चिन्ह के ऊपर 2 भी लगा सकते हैं। बोलो राम, कोई दिक्कत समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बच्चा, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया वर्गमूल का क्या मतलब होता है।
ठीक है। तो वर्गमूल मैंने इतना बताया, वर्गमूल वह संख्या होती है जो हमें किसी संख्या का वर्ग करने पर मिलेगा। जैसे अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल वही होता है जो इस संख्या का वर्ग करने पर 4 देगा। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्गमूल का क्या मतलब होता है। वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे अगर हम बात करें इस 4 के वर्गमूल की तो 2 है, ठीक। 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, क्या बच्चा, वर्गमूल का मतलब होता है जब हम मूल संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वही संख्या मिल जाएगी जो हमसे पूछा गया। ठीक, और इसके बाद नहीं बच्चा, 2√2 नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा 4 का। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। मैं बताती हूँ कैसे निकालना, उतने पर मत जाओ, अभी फिलहाल हम आपको चिन्ह के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर ही ध्यान दो, वर्गमूल बताना मैं मतलब निकालना अभी बताती हूँ मैं आपको। ओके, चलिए आगे हम क्या बता रहे थे, वर्गमूल को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी संख्या अगर इस चिन्ह के अंदर लिखी है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना। अब बात आती है किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। उसका आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपका वर्गमूल होता है ना बच्चा, अगर हम इसे घात के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाता है 1/2। ठीक है, रिपीट कर रही हूं मैं, आप अगर किसी भी वर्गमूल को घात के रूप में लिखना चाहोगे, घातांक के रूप में लिखना चाहोगे, तो वो क्या होता है बच्चा, उसी संख्या की घात 1/2 आती है। ठीक है, अब यहां से आप क्या समझ सकते हो, ये वाली चीजें समझ सकते हो, जिस भी संख्या में वर्गमूल लगा है अगर उसका वर्ग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये वर्गमूल कट जाता है। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, जो आपका क्या होता है, जो आपका वर्गमूल होता है वो अगर 2 की घात लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा। ओके, अब चलिए यहां से हम देखते हैं कि किस तरह वर्ग किया जाता है, किस तरह वर्गमूल किया जाता है। मैं आपको 2 तरीका बताती हूँ। पहला तरीका क्या होता है कि दी गई संख्या को सबसे पहले हम किस में बदल लेंगे, घात में बदल लेंगे। यहाँ देखो, पहला जो हम तरीका आपको बता रहे हैं उसमें हमें क्या करना होता है, जिस भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसको हम उसके घातीय रूप में बदल लेंगे। ठीक है, घातांकीय रूप में बदल लो उसको। तो 49 को घातांकीय रूप में बदलेंगे बच्चा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7। ओके, जो कि क्या हो जाएगा 7 की घात 2। इतना सबको समझ आया बच्चा। जब भी हमें क्या करना है, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके अंदर दी गई संख्या को हम किस में बदल लेते हैं, घातांकीय रूप में बदल लेते हैं। तो 49 जो होता है बच्चा वो क्या होता है, 7 × 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 2 लिख सकते हैं। ओके बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा, 7 की घात 2 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो ये देखो 2 है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना बचा 7। जितना बचा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और यही आपका 49 का वर्गमूल कहलाएगा। समझ आया बच्चा, रिपीट करोगे, मान लो। यस बच्चे बोलो। देखो एक तरीका और हमने आपको बताया था कि हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बोलो बोलो, बोलो जल्दी से। अरे हैंड रेज किया था, बोलो। ओके, फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या करना है, जब भी हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, मान लो 16 का निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम घातीय रूप में लिखेंगे। ठीक है, हाँ वो मैं दूसरे तरीके में बताऊंगी, फिलहाल अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसे घातांकीय रूप में लिखकर कर सकते हैं। ठीक, चलो अगर हम 16 की बात करें बच्चा, तो 16 में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी लिखें कि 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, और इसका लगा दें वर्गमूल। कितने बार है ये, 1 2 3 4, 4 बार है ना बच्चा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें वर्गमूल है बच्चा,
वर्गमूल का मतलब हमने क्या बताया कि इसको घात के रूप में 1/2 लिखा जा सकता है। अब 2 से सीधा सीधा काट दो, कितना बचा 2, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 4 हुआ। ठीक, ये आपको बाद में भी, बहुत बाद में भी काम होगा आएगा, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। दोबारा समझा रही हूँ बच्चा, ध्यान से समझो। क्या करना है, हमें सबसे पहले दी गई संख्या का निकालना है बच्चा। यहाँ ध्यान दो, दी गई संख्या का क्या करना है, हमें उसके गुणनखंड करने। ठीक, गुणनखंड हमने कर लिया, फिर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसको घातांकीय रूप में लिख लेंगे। ये गुणनखंड जो है वो हम क्या करेंगे, घातांकीय रूप में इसको लिख लेंगे। तो कितने 2 आ रहे हैं, ठीक, आधार का मतलब होता है जो संख्या वो बार बार रिपीट हो रही है वो 2 है। कितने बार रिपीट हो रही है, 4 बार, तो हम 4 लिख देंगे। अभी मैंने आपको बताया वर्गमूल का क्या मतलब होता है, इस तरह भी हम दर्शा सकते हैं वर्गमूल को, और वर्गमूल को हम 1/2 से भी दर्शा सकते हैं। बच्चा म्यूट करो, ठीक है, 1/2 से भी दर्शा सकते हैं। ठीक, अब 4 इस पे पहले से है, अगर हम इसकी घात 1/2 लगाएंगे तो दोनों का गुणा होगा ना बच्चा। ये देखो 2 से 4 कट गया, कितना आया 2, और ये आपका क्या हो गया 2 की घात 2, तो आंसर 4 आ जाएगा। बच्चा जोड़ के नहीं बना सकते, गुणनखंड में कभी नहीं जोड़ते ना बच्चा। गुड इवनिंग, समझ आया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताती हूँ, वो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। चलो 36 का करो। नहीं बोलना ही अभी, पहले मैं दूसरा तरीका बताऊंगी फिर। 36 का वर्गमूल निकालो, 2 लिख लो या फिर इस तरह लिख लो, एक ही बात है। याद है तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करो, खुद करो। अरे एक ही बार आंसर देना बच्चा। ओके, ओके चलो 6 का स्क्वायर नहीं बच्चा, 6। देखो करना क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको हमें लिखना है वर्ग के में। तो आप चाहो तो इसे 6 × 6 भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसके प्रॉपर गुणनखंड कर सकते हो। गुड इवनिंग बच्चा, म्यूट करो। इसके पूरे यस पूरे मैम। गुणनखंड कर सकते हो, 2 × 2 × 3 × 3, यही होएगा 36, तो यही होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम किस रूप में, इसको हम घातीय रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखोगे तो ये तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखोगे तो 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले को हटाना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चा, 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, 47 हो तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक, वो वर्गमूल वाली संख्या ही नहीं, वो किसी का वर्ग नहीं होता। तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 1/2। ठीक है, देखो इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 2 लिख सकते हैं, वही आ जाएगा आपका। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 2 घात कॉमन ले लो, तो 2 × 3 और 2 घात कॉमन आ गई, और 1/2 था। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा बच्चा 6, और 6 की घात 1, तो उत्तर 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये होगा, ये 2 और 2 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है। ठीक है, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। समझ आया बच्चा सबको, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। चलिए दूसरा तरीका भी बहुत हद तक, दूसरा तरीका पसंद है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत हद तक एक सही है, गुणनखंड आपको दोनों में ही करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, ये वाला समझ लो बच्चा पहले, फिर हम आपको समझाते हैं। अब गुड गुणनखंड, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा, गुणनखंड करना है। तो 25 के गुणनखंड हम करेंगे, तो गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या में करे जाते हैं, तो 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5,
और फिर 5 से करोगे कितना होएगा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 5 गुणा 5। अब इसका हमें क्या लेना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल तो है ही ना बच्चा। अब याद आपको क्या करना है, वर्गमूल के बाहर संख्या आ जाती है जब एक ही संख्या 2 बार आ रही हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी संख्या वर्गमूल के बाहर निकल सकती है जब भी वो वर्गमूल के अंदर 2 बार आ रही हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब किसी भी संख्या का वर्ग होता था तो हम क्या करते थे, तो हम उस संख्या को 2 बार गुणा करके लिखते थे कि नहीं। अब ये 2 यही तो दिखा रहा है कि इस संख्या को 2 बार कर दो। अब जैसे हम वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल का घात में क्या लिखा जाता है, 1/2 लिखा जाता है। तो इसका क्या मतलब है बच्चा, कि आधार जितनी बार आ रहा है उसको आधा कर दो। यही मतलब हुआ ना बच्चा। अगर वो तरीका डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये सबसे आसान है, ये समझ लो कि क्या कर मतलब हुआ बच्चा, कि अगर हम x की घात 2 लिखते हैं, x का घातांक 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा कर दो x का। ठीक है, अगर हम किसी संख्या का घातांक 1/2 लिख रहे हैं बच्चा, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अगर हम किसी संख्या का घातांक 1/2 लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, 1/2 का क्या मतलब होता, आधा ना। ठीक है, आधी बार कर दो, 2 का मतलब क्या था, 2 बार कर दो। और बच्चे नो, आप चिटचैट नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहाँ कहते हैं 2 बार कर दो, ऐसे ही आधा का मतलब है कि आधार को आधी बार कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आधार 2 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ना बच्चा, 2 बार आ रहा है तो हम उसको 1 बार लिखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 हट जाता था 2 बार करने पे, ऐसे ही इसको आधी बार करने से ये जो पावर है 1/2 ये भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आया, ये वाला तरीका आसान लग रहा हो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आप मुझे बताओगे 144 का वर्गमूल। इसी तरीके से करना, मुझे पता है ये आप जल्दी सीख लोगे और आपको जल्दी भी आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्या बच्चा, नीलम नहीं, कुणाल क्या बोल रहे हो तुम, समझ नहीं पा रहा मैं। मैम जी कितने का, 144 बच्चा, ये देखो लिखा है। ओके, करो जल्दी से। वेरी गुड बच्चे, आप लोग आंसर सही दे रहे हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। क्या क्वेश्चन बच्चा, हाँ 12 ठीक आंसर है। चलिए, हाँ चलिए बता देती हूँ मैं। सबसे पहले ये वाला तरीके से ही करते हैं। ये तुमने अभी लास्ट में क्यों नहीं पूछा जब सर आए थे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना। सर ने बोला ना मैसेज डाल देना आप ग्रुप में, तो आप डाल देना। ओके, चलो यहाँ पर 2 हम करेंगे, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 72, फिर 2 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तुम लोग मैसेज डाल देना। ठीक है, सर ने बोला है ना, तो कर लेना। चलो यहाँ पे देखो बच्चा, जल्दी जल्दी 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, फिर कितना होएगा 3, और फिर कितना होएगा 3। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए बच्चा, इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो घात है वो क्या है, 1/2 है। मतलब जो भी संख्या जितनी बार आ रही होगी उसका आधा कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, और 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब इसका आधा कर दोगे तो क्या आएगा, 2 की घात 2, और 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3। ये आपका क्या हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 3। दोनों का गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा 12। ओके, समझ आ गया बच्चा? चलो ये वाला करो। अच्छा, ये लास्ट करते हैं, फिर पोल करेंगे। थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसके गुणनखंड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होगा। गुणनखंड करो बच्चा, दिख जाएगा आपको कि आंसर क्या आएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लो आप, लेकिन ट्राई करो। नहीं आए तो पूछ लेना, मैं आपको टाइम दे रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं आ रहा हो तो बता दो बच्चा, मैं आंसर बता दूं। मैम जी 2 मिनट रुको, करके बताते हैं। नहीं नहीं, इतना बड़ा भी नहीं आएगा बच्चा। 158 168 बहुत बड़ा नंबर होता है। ओके, करो करो, बाकी बच्चे भी करो। हाँ बच्चों, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत किया है सही किया है इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ट्राई करना है तो मैं बता दूंगी। बस सबको ट्राई करना है। ठीक, गलत सही बहुत दूर की बात है, तुमको इतना सोचना ही नहीं है कि गलत होगा कि सही। ओके ओके, ठीक है। ये भी है, करेक्ट आंसर का क्या ही कर सकते हो, जो है वो है। चलो मैं फिर आपको आधा मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैम जी वाला क्वेश्चन समझा दो। समझा रही हो बच्चा, मैं अभी आपको बस टाइम ही दे रही थी करने के लिए, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझाऊंगी। चलिए देखो, करना क्या था, सबसे पहले हमने आपको बताया था गुणनखंड करना। हाँ ठीक है, सबका ठीक है, 56 से आंसर है। नहीं, 56 आंसर है।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड जो होता है वो किससे करते हैं, अभाज्य संख्याओं से, लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब आगे फिर हम 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से तो चला जाएगा ना अभी भी। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 7, 8 और 4। फिर 2 से करो बच्चा, कितना आ जाएगा, 3। और ये आपका कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 9 और 2। फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 1, 9, 6। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आएगा 98। फिर 2 से करो 49। अब 49 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 ही बचा। 7 से ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और फिर 7 से करोगे तो 7। ये इसका क्या आया, ये इसके गुणनखंड करने पर आया। तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार था, 2 2 4 6, 6 बार। ठीक है, और ये 7 जो था वो 2 बार था। इसकी घात क्या है, 1/2। हाँ बच्चा बोलो, क्या हुआ। मैम जी 2 से 1 निकलते हैं ना। 2 से 1 निकलते मतलब, हाँ यानी कि अभी दो निकाला नहीं दो है में मैंने, से 1 एक बार। निकलते हैं ना। सही कह रहे हो बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अभी हमने निकाला नहीं है ना, घात लगा रखी है अभी। ठीक है, अब यस निकाले। मैम। हाँ, तो कितने बार 2 आ रहा है बच्चा, 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ रहा है। और 7 कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक, अब हमें इसे का क्या करना होता है, आधा करना होता है, क्योंकि घात आधे की लगी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 6 थी, 6 का आधा क्या होता है, 3, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 का आधा क्या होता है, 1, तो 7 की घात 1 आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, 3 बार इसका गुणा हुआ है और 7 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8 गुणा 7 56 आ जाएगा। समझ आया बच्चा, समझ आया यस बच्चे। यस मैम। ओके, क्या नहीं काटा, काट दिया ना, सीधा सीधा कर दिया। नहीं आया दीपक, बोलो कहाँ नहीं समझ आया, कहाँ नहीं समझ आया, चिराग बताओ तो। देखो करना क्या है, गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, गुणनखंड हम जब कर लेंगे तो जितनी बार एक संख्या रिपीट होती है, जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो आधी बार हो जाता है। तो अभी नहा बोल रहे हो, फिर पोल बोल रहे हो क्या। ठीक है, तो जो 6 बार आ रही थी उसका आधा करेंगे तो वो 3 बार रह जाएगी वर्गमूल निकालने के बाद, और जो 2 बार आ रही थी वो 1 बार बचेगी। बस उसको सॉल्व कर लो, आंसर रह जाएगा। चलो पोल करते हैं। ओके, बस 1 सेकेंड वेट करो। हाँ हाँ, पोल ही कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताएंगे कि 64 जो है उसका वर्गमूल क्या होगा। लेकिन ऐसे भी नहीं बताना मैं पोल ऑन कर रही हूँ। अरे पहले पोल ऑन तो करने दो, हैंड रेज पहले करो। ध्यान से करना, जल्दी में गलत कर देते हो तुम लोग। कर दिया मैम। हाँ कर वेरी दिया गुड, मैम। ठीक है जी सबने मेरा। आंसर सही करा अभी कर तक। दिया मैम। ओके बच्चा, सही है जी। हाँ बच्चा सबका सही है। चलो 7 बच्चों ने आंसर करा है, जल्दी से बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। बच्चे आपको माइक ऑन नहीं करना है, आंसर पोल में करना है। मैम जी मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, अगर अभी जस्ट आंसर दिया तो ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का ठीक है। देखना मैम एक बार। अच्छा नाम नहीं आते मेरे पास अभी, जब क्लास एंड हो जाती है ना तब मुझे मेरे पास नाम आते हैं कि किसने कौन सा आंसर दिया था, तो मैं आपको अगली मैम जी क्लास में बताऊंगी। मैम जी बताना पर। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 बच्चे बच्चे हैं बच्चा, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो, 1 मिनट बाद में काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे जल्दी से कर दो, 3 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। आधा मिनट और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करते हैं।
बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी दो बच्चे बचे हैं, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसका भी आंसर अभी तक नहीं आया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 बचे, दो बच्चे अभी भी आंसर नहीं दिए हैं। 2 और बच्चा अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। और 1। जी मैंने तो कर दिया। हाँ बच्चा, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया उसको कह देते। चलिए, 15 बच्चों में से 11 बच्चों ने सही आंसर दिया। बच्चा 4 बच्चों ने 80 क्यों आंसर दिया है? 80 कहाँ से आ गया? हाँ ये है मैम। हाँ, सी आंसर है, दैट्स करेक्ट। पर आप लोगों ने ये क्या ठीक है किया? मैम। कहाँ से आया ये? हाँ सी है, वो तो करेक्ट है, ये सही है। बच्चा नीरज, यहाँ ध्यान दो, आप इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो क्या है, 8 का था, मतलब 64 था। हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब कितने बार आ रहा है ये? 6 बार आ रहा है। तो अगर 6 बार आ रहा है दो, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दो आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो 3 बचेगा, और कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ, 8 आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, होल में ही करेंगे इसका भी आंसर। हार्ड नहीं, इतना आसान सा तो था बच्चा। अच्छा हार्ड कराना, ठीक है, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है 576 का वर्गमूल कितना होगा, वही बताना है आपको इसका आंसर। चलिए मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, हो जाए तो बता देना। सेम तरीका जो हमने करा था पहले, वही यूज करना है आपको। और ध्यान से देना बच्चा, 4 बच्चों ने पीछे वाला आंसर गलत दिया था, जो कि इतना छोटा सा था। तो इसमें आपको केयरफुल रहना है और आंसर करना कर दिया मैम। है। ओके, सही है आप लोगों का। दो बच्चों ने आंसर करा है, वेरी गुड, दोनों का सही है। ओके, 6 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो बच्चा, अभी सिर्फ 7 बच्चों का आंसर आया है। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, बचे हुए 7 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा मैं आधा मिनट और दे रही हूँ आपको, जल्दी से ट्रिक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बच्चे जिसने आंसर नहीं दिया है, अभी भी 5 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 1। अच्छा नो, अभी सिर्फ 13 बच्चों का आंसर आया है बच्चा, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे? कितनों का ठीक है? 10 बच्चों का ठीक है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे दो। 5 4 3 2 और लास्ट 1। चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चों का ठीक है ये, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। करना क्या था, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हमें कैसे करने थे? 5 7 6 ये है, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 और 8। फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 1 4 4, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 72, और फिर 2 से करोगे, अच्छा इतनी बार आंसर नहीं लिखना होता है, 36। फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करोगे 9, और 9 का पता है 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो 2 कितने बार आ रहा है बच्चा? 2 आ रहा है हमारा, 2 2 4 6 बार, और 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार। इसको हमें आधा करना है तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 और 3 की घात 1। ठीक है, कर दो, 8 गुणा 3 24 आ गया आंसर। नहीं 8 तो नहीं था। चलिए आगे देखते हैं बच्चा हम घन के बारे में। बच्चा यहाँ ध्यान दो, आपस में बात नहीं करनी है, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? यहाँ देखो बच्चा, क्या बात कर रहे हैं हम? घन और घनमूल की बात करेंगे। बच्चा अगर आपको वर्ग समझ आ गया ना, तो इसको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। वर्ग में हम क्या करते थे बच्चा? 2 बार गुणा करते थे, ठीक है, क्योंकि उस पर घात क्या होती थी? 2 होता था। जब हम घन की बात करते हैं तो बच्चे आधार में इसकी घात क्या होती है? 3। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? घन निकालते हैं तो यहाँ पर जो घात होती है वो 3 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी भी संख्या का घन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? उसकी घात 3 लगाएंगे, उसका घातांक 3 है तो हम उसी संख्या का आपस में 3 बार कर देंगे। बच्चा यहाँ हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर दो, 125 हो गया। इसमें कोई भी अलग बात नहीं, अगर हमें वर्ग समझ आ गया, वर्गमूल आसान है। जैसे उसमें 2 करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर मैं बात करूं ऋणात्मक संख्या की, अब आप मुझे बताओ कि ऋण की घात 7 का क्यू कितना होगा? हाँ पंचमूल पूछा है, पंचमूल नहीं बच्चा, अगर पंचघात पूछा गया तो 5 बार करेंगे। पंचमूल का तो मतलब हो गया ना घनमूल जितना, तो 5 बार आएगा तो 1 बार लिखेंगे, ऐसा होगा उसका मतलब। जल्दी से बताओगे बच्चा, आपको अगर एक बेसिक चीज पता होगी कि आप पूरे आधार का चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो आपको ये सरल लगेगा और आप जल्दी से बता देंगे क्वेश्चन। ओके, आप लोग सही आंसर भी दे रहे हो। ओके वेरी गुड बच्चा। देखो अभी मैंने क्या बताया, जो आपकी घात होती है उसको हमें कितने बार गुणा करना होता है? घातांक बार, सॉरी मतलब ये जो घातांक है वो आपका क्या होता है? उतनी बार हमें गुणा करना पड़ता है आधार का। हाँ बच्चा करेक्ट। अब घन का मतलब है कि घात क्या है? घातांक क्या है? 3 है, तो आधार का गुणा हमें चिन्ह के साथ करना पड़ता है। और कितने बार करेंगे? 3 बार। जब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 343। ओके, और जब हम ऋण का देखेंगे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऋण अगर विषम बार आता है, हाँ, तो विषम बार आता है तो हम क्या लगाते हैं? ऋण ही आता है उत्तर में। और अगर सम बार ऋण आता है, एक सेकेंड, अगर ऋण जो है वो सम बार आता है तो आंसर में क्या आता है? धन आता है। तो अब जब हम घन निकालते हैं तो घन तो
तीन संख्या होती है, यहाँ पर घातांक 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, इसलिए ऋणात्मक संख्याओं का घन जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ध्यान देना बच्चा, ऋणात्मक संख्याओं का घन जो है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, और धनात्मक संख्याओं का घन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जब हमने वर्ग पढ़ा था तो हमने आपको क्या बताया था, चाहे धन की संख्या हो चाहे ऋण की संख्या हो, जो आपका वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो आपको ऐसा याद रखना कि घन में ऐसा नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या का घन कर रहे हो तो ऋणात्मक संख्या आएगी, और धनात्मक का कर रहे हो तो धनात्मक आएगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा घन संख्या का, या फिर पूर्ण घन की बात करते हैं। ठीक, कौन सी संख्या पूर्ण घन होती है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं होती। तो बच्चा, अगर हम किसी भी संख्या को उसके आधार की घात 3 में बदल पाए तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, घन संख्या कहलाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, वो संख्याएं जिनको हम आधार की घात 3 में बदल सकते हैं तो वो क्या होती है, घन संख्या होती है। या ऐसे कह सकते हो कि बच्चा म्यूट करो, जितनी संख्याएं आपके उसके गुणनखंड में आ रही हो, सारी संख्याएं अगर 3-3 बार आ रही हैं तो वो एक घन संख्या होगी। अगर 3-3 बार नहीं आ रही है तो वो एक घन संख्या नहीं होगी। जैसे जब हमने 125 का क्या करा, 125 का जब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने गुणनखंड करे तो 5 हमें कितने बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है। तो अगर आधार या एक ही संख्या 3 बार आती है किसी भी संख्या के गुणनखंड में तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी घन संख्या कहलाती है। मतलब 125 आपकी घन संख्या होगी। ओके, लेकिन अगर हम 75 की बात करें बच्चे, जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 3 5 5, तो ना तो 5 3 बार आ रहा ना तो 3 बार आ रहा, मतलब दी गई संख्या मतलब 75 एक घन संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हो। 27 की बात करें बच्चे, तो हमने जब इसका गुणनखंड किया तो क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब एक ही संख्या यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रही है, तो दी गई संख्या 27 जो है वो एक घन संख्या होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। हाँ देखो, यहाँ पर घन दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जब हम 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 का गुणा 3 बार करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 8 आएगा। और हम 3 का मैम गुणा, जी 2 मिनट रुकना, मैं कॉपी में उतार रहा हूँ। हाँ हाँ बच्चा कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का करोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो जाएगा। ओके, और जब हम करते हैं 4 का करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 4 का 3 बार गुणा करते हैं। हो सकता है कि आपको 20 तक याद ना हो बच्चा, लेकिन 10 तक घन आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा लिख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रखे हैं तब आप ये सारे लिख लो और कोशिश करना 20 तक आपको याद हो जाए। और 20 तक याद नहीं होते हैं ना, तब भी ट्राई करेंगे कि 10 तक तो याद हो ही। नहीं रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। देखो, तुम्हें कोई एग्जाम फास्ट वाला तो देना नहीं है, तो जहां भी तुम्हें लगे तो तुम सीधा गुणा करके देख लेना। मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है, कि घनमूल हम कैसे पता कर सकते हैं। घन का तो नहीं, लेकिन घनमूल का हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये जल्दी से लिख लो बच्चा, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा हो या लिख रहा हो ट्राई करो कि याद रहे, लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में कौन रट्टा मारता है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, पूछ लेना लास्ट में क्वेश्चन। चलिए बच्चा, अब हम 125 की बात करें, घनमूल की बात कर लेते हैं। ठीक, घनमूल भी वर्गमूल की तरह मैम जी दिखाओ ना एक बार। लो बच्चा, कर लो, जल्दी लिख लो। अच्छा चलो देखो, यहां से हम एक चीज तब तक देख लेते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं आ रही है ना, वो सब में अलग अलग आ रही है। ध्यान से देखो, ये 1 से 10 तक की सारी संख्याएं देखो। ठीक, सब में क्या आ रहा है, जो अंत की संख्या है ना वो आपकी क्या है, सबकी अलग है, किसी की भी सेम नहीं है। देखो ध्यान से देखो, 1 का 1 है, ठीक, 2 का जो है अंतिम अंक वो 8 है, 3 का 7 है, ठीक, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, और 9 का 9 है, और 10 का 0 है।
ठीक, यहाँ से आप पता क्या कर सकते हैं, जब हम आपसे बहुत बड़ी संख्या हो, कोई दी गई है संख्या और आपको पता है ये किसी ना किसी का घन है, ठीक, और आपसे घनमूल पूछा जाए, तो आप सीधा सीधा अंतिम संख्या देख के बता सकते हो। मान लो मैं आपको एक संख्या दे रही हूँ कि 131, ठीक, तो आपको इतना पता होगा कि ये वो संख्या का वर्ग सॉरी घनमूल है जिसमें अंत में एक आ रहा हो, ठीक, और ये वाली तो आपको याद रहती ही है, जैसे 10 की घात 3 है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो आपका मतलब हुआ 1000, तो 1000 के पास है ना, तो ये आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कौन सी संख्या आती है 10 मतलब 10 के पास जो कि 1 से खत्म होती है 11, ठीक, तो आप ये शॉर्टकट से घनमूल पता कर सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन, प्रोवाइडेड वो संख्या घनमूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पर 441 लिख दिया तो आंसर लिख दो, तो गलत हो जाएगा। अगर दी गई संख्या आपकी घन है तो हम अंतिम अंक देख के उसका आंसर बता सकते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं बच्चा घनमूल के। जैसे वर्गमूल था, वर्गमूल में हम क्या करते थे कि अगर घात 2 आ रही होती तो हम 1 कर देते थे, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता था 1/2। ऐसे ही घनमूल जो होता है बच्चा, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, हाँ करा रहे बच्चा, ये सुन लो बस, क्या होता है बच्चा घनमूल का मतलब 1/3, ठीक, तो अगर आपका गुणनखंड करने पर कोई भी नंबर 3 बार आ रहा है और उसकी घात 1/3 है तो क्या होगा, 5 की घात 3 और 1/3, ये आपका हो जाएगा। बच्चे आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगी, अभी ये सुन लो, समझ आया। घनमूल में हमें क्या करना होता है, जैसे वर्गमूल में 2 बार को 1 बार कर देते थे, यहाँ पर हमें 2 की जगह 3 बार को 1 बार में करना है। तो अगर हम 64 को देखें तो 64 के सबसे पहले गुणनखंड करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चा, 4 गुणा 4 गुणा 4, और चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया, इसका हमें लेना है घनमूल। घनमूल पर यहाँ पर हमेशा जो घात है वो 3 की होगी, अगर कोई घात नहीं है तो उसका मतलब है कि उसका वर्गमूल लेना है, लेकिन अगर यहाँ पर घात लिखी है तो उसका मतलब है कि हमें घनमूल लेना है। अब हमने आपको क्या बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब यहाँ पे देखो बच्चा 4 कितने बार आ रहा है, 3 बार ना, और 1/3 तो है, 3 से 3 कट गया तो कितना आया आंसर, 4। मतलब 3 बार अगर कोई संख्या आ रही हो तो हम क्या करते हैं, उसे घनमूल से बाहर निकालने के लिए या फिर उसकी जो घातांक 1/3 है उससे बाहर निकालने के लिए हम 3 को 1 बार कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे कर सकते हो, क्या आएगा 2 की घात 6 और यहाँ पर 1/3, 3 से काट दो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 की घात 2 4 आ जाएगा। ओके, नहीं बच्चा अभी बताती हूँ मैं आपको। चलो ये वाला करके दिखाओ, फिर हम एक पोल करते हैं। ये वाला मुझे बताएंगे आप कि इसका क्या आएगा, फिर हम पोल करते हैं। जो मैंने अभी टेक्निक बताई उसका भी यूज कर सकते हो तुम, कि किसी का भी हमें घनमूल पूछा गया है, तुमसे पूछा जाएगा तो दी गई संख्या घनमूल होगी ही, तुमको ऐसी संख्याएं नहीं दी जाएंगी जो घनमूल नहीं और पूछा जाए। ठीक है, तो हम सिर्फ अंतिम अंक देख के पता कर सकते हैं कि वो किसका वर्गमूल होगा। हाँ, इतना तो आपको पता चल ही गया, ये 6 का। अब देखो अंतिम अंक देख के भी बता सकते हो, सबका अंतिम अंक जो है वो अलग अलग है, ये आपके 1 से 0 के बीच में, सॉरी 1 से 10 के बीच के में, यहाँ देखो यहाँ आ रहा 6, ठीक, तो ये 6 का स्क्वायर का अंतिम अंक है, तो आप 6 कर सकते हो। और इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात मतलब 6 की घात 3 में लिख सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 1/3, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। ओके, वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। हाँ पोल ही कर रहे हैं बच्चा, पोल ही कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करा रहे थे कि कम से कम एक पोल तो कर ले। चल इसका बताएंगे आप कि 8 का घन क्या होता है।
मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग पोल में आंसर देंगे। कर लो पहले फिर आंसर करना। वर्ग नहीं पूछा है, कोई भी मुझे वर्ग वाला आंसर नहीं देगा, ठीक है, सबको घन का आंसर देना है। ठीक है मैम, मेरा कर दिया मैम मैंने भी। हाँ, जितनों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड बच्चा। ओके, जिसने आंसर नहीं दिया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ। 8-9 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे। ओके, 3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर। हाँ हाँ बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों का ठीक है, 12 बच्चों में से 10 का ठीक है, तो आपका भी सही होगा। बच्चे मैं आपको आधा मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर करेंगे, वरना फिर मैं पोल एंड कर रही हूँ। ओके चलो, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं दिया जल्दी से कर दो। अभी एक बच्चा बचा हुआ है। 5 4 3 मैम जी मैंने तो कर दिया। ओके 2 और 1। ओके बच्चा, बचा आपको नहीं काउंट करना। हाँ सही आंसर किया बच्चा, हाँ वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन है, वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। 1 सेकेंड वेट कर लो, लेफ्ट कोई नहीं करेगा, लास्ट क्वेश्चन करके जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या था, 8 का घात करना है, घन करना है, तो 8 का गुणा 3 बार करना है, गुणा करोगे 512 आएगा। 3 का, जो बच्चों ने, 2 बच्चों ने आंसर दिया, 3 का गुणा 8 में नहीं करना, 8 का गुणा 3 बार करना है, ठीक है। तो जब 8 का गुणा 3 बार करोगे तो आपका आएगा 512। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेते हैं बच्चा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें घनमूल निकालना है 343 का। 1 सेकेंड मैं पोल ऑन कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। ओके 5 बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, वेरी गुड। ओके ओके, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बचे हुए बच्चे जो हैं 5 बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो 4 बच्चे हैं जल्दी से आंसर कर दो, आपको टाइम दे रही हूँ अभी। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जो 3 बच्चे बचे हैं बच्चा जल्दी से आंसर कर दो आप। ओके 2 बच्चे और बचे हैं। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जो मैम 2, जी मैंने तो कर दिया। ओके बच्चे, दो बच्चे बचे हैं, वो आंसर कर देगा। 5 जी रुकियो। ओके रुका हूँ बच्चा, कर लो। होगा। अच्छा ओके चलो, 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चा, 14 बच्चों में से 13 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए मैम जी मेरा ठीक है। हाँ हाँ बच्चा आपका सही होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। इसकी घात क्या है, घनमूल निकालना 101/3।
अब ये 3 बार आ रहा है ना बच्चा, 1/3 का तो यही मतलब है कि कोई भी संख्या 3 बार आएगी तो हम इसको 1 बार लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्यों दिया बच्चा, 2 बार थोड़ी ना लिखते, 1 बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, होमवर्क नोट करेंगे। किसका गलत था? ओके बच्चा, कोई बात नहीं, राम गलत। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। किसका गलत है? ओके बच्चा, मैं क्यों होमवर्क नोट नहीं, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। एक सेकंड रुक जाओ बच्चा। किसका आंसर गलत था? बच्चा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप मैम जी मेरा तो आंसर सही था जी। हाँ हाँ बच्चा, सही था। किसका गलत